کے साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी, मौसम खुशगवार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 88% तक जा पहुंचा। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम सर्दी की तरफ प्रॉपर हमें आए दिन जो है वो गामजा नज़र आता है। कि हम देखा कि आए दिन जो है वो मौसम में खूबसूरती का एहसास जो है वो हल्का सा महसूस होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा कि मौसम तब्दीली के मोड़ पर है, तो इसमें हमने मौसमी अमराज भी बहुत मिलते हैं। इसमें अगर हम इनिशियली बात करें दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत में भी जो है हमें कमी सामने आती है। जैसे कि रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 18 या 19 तक चला जाता है, जबकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 29 से 30 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। आज भी टेम्परेचर जो है वो इसी जो है पैराए में रहेगा। रात के औकात में जो है वो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 सेंटीग्रेड तक फॉल करके, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात में 30 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ बताता चलूँ, अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो शहर लाहौर के अंदर AQI इंडेक्स के अंदर भी इजाफा सामने आने लग गया है। 200 जो है वो औसत शरह रिकॉर्ड की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जो कि अनहेल्दी टर्म की जा रही है। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, और क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी बारिश की पेशगोई नहीं की गई, यही बताया गया है कि कंसिस्टेंटली इसी तरह मौसम रहने के इम्कान है। तो कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर जो अपनी सेहत का ख्याल रखें, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लाजमी मलहूज़ खातिर रखें, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि जो मौसमी अमराज होते हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और इस तरह के दीगर अमराज सामने आते हैं, उनसे शहरी अपनी तरजीही बुनियादों पर हिफाजत कर सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर शहरी सस्ती रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 475 रुपये हो गई। पानवी अंडे 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 316 रुपये मुकर्रर। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। शहरी सस्ती रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 475 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 316 रुपये मुकर्रर है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। शहरी सस्ती रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर मौसर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद नवाजे हैं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आइंदा दौरे मिस्र के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की पार्टी सरबरा से अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी पर भी तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी पर मौसर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में कहना था कि मुल्क की दिफा के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला का जाम शहादत नोश करने वाले पाक वतन के 23 बहादुर सबूतों को सलाम और खराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारे जरी जवानों ने 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान के दलेर सबूतों ने अपनी जानें दिफाए वतन के लिए निछावर करके अजीम मिसाल कायम की। वफाकी वज़ीर दाखिला का जाम शहादत नोश करने वाले पाक वतन के 23 बहादुर सपूतों को सलाम और खराज अकीदत। मोहसिन नकवी की जख्मी जवानों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का शोहदे वतन के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले पाक अफवाज के जवान कौम के हीरो हैं। दिफाए वतन के लिए बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पंजाब के कुदरती और मादनी वसाइल मुआशी खजाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मकाम है। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब सऊदी सरमाकारों की सहूलतें
اور معاونت فراہم کرے گی۔ پاک سعودیہ جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی آمد کے شاندار معاشی ثمرہ۔ سعودی سرمایہ کاری کے لیے بادشاہی مسجد کے سامنے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی پروقار تقریب۔ مریم نواز اور چیئرمین پاک سعودیہ جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد کی خصوصی شرکت۔ پنجاب میں 7 بڑے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے لیے سعودی سرمایہ کاروں کا اظہار دلچسپی۔ سعودی سرمایہ کار اسپیشل اکنامک اور انڈسٹریل زون، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ سعودی سرمایہ کاروں کا ہیلتھ کیئر، انفراسٹرکچر، مائنز اینڈ منرل اور ٹرانسپورٹ جوائنٹ اور معدنی وسائل اصل معاشی خزانہ ہے۔ حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو سہولتیں اور معاونت فراہم کرے گی۔ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاشی ویژن پر اظہار اطمینان۔ معاہدے کو عملی شکل دینے کے لیے روایتی ٹائم لائن کی بجائے فاسٹ ٹریک اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب کابینہ میں بالآخر توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 2 وزراء کی تقریب حلفبرداری آج ہوگی۔ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال منشاء اللہ بٹ بطور صوبائی وزیر حلف اٹھائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی انوشا رحمان بطور سینئر ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ فرائض انجام دے گی۔ پنجاب کابینہ کے 2 وزراء کی تقریب حلفبرداری گورنر ہاؤس میں شام 4 بجے ہوگی۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی صوبہ بھر میں کارروائیاں۔ 29 اضلاع میں 832 عطائیوں کے کاروبار سر بے مہر۔ لاہور میں 223 غیر قانونی علاج مراکز کو سیل کیا گیا۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی 29 اضلاع میں کارروائیاں، 832 عطائیوں کے کاروبار سر بمہر۔ ٹیموں کے ستمبر کے اوائل سے اکتوبر کے وسط تک 2954 طبی مراکز پر چھاپے، 354 عطائیوں کے مراکز رضاکارانہ بند، 1590 مستند معالجین کے مراکز کی نگرانی۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیموں نے لاہور میں 223 غیر قانونی علاج مراکز کو سیل کر دیا۔ قصور 64، شیخو پورہ میں 33، ننکانہ صاف میں 39، جبکہ ملتان میں 45 غیر قانونی اڈے سیل۔ پی ایچ سی کی ٹیم نے صوبے میں اب تک 2,46,000 عطائی مراکز پر چھاپے مارے اور 63,500 سے زیادہ غیر قانونی اڈے بند کر دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ڈینگی مچھر کی افزائش تیز، پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 40 مصدقہ مریض رپورٹ۔ لاہور میں ڈینگی کے 5 نئے مریض سامنے آ گئے۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 368 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 46 کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں ڈینگی کے 5 نئے مریض سامنے آ گئے۔ شہر میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبے بھر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 2017 ہو گئی۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 368 تک جا پہنچی۔ ڈینگی کے بیشتر مریض نجی ہسپتالوں اور کلینکس پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ شہری ڈینگی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے اور لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر تلف کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ 13 اکتوبر سے 7 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز، 22 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر۔ انسدادی پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ لاہور کی تمام 274 یونین کونسلز میں گھر گھر جا کر قطرے پلائے جائیں گے۔ اہم اجلاس، انسدادی پولیو مہم کی تیاریوں، کارکردگی اور اہداف کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ CEO ہیلتھ، نمائندہ WHO، DDHOs اور UCMOs کی اجلاس میں شرکت۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر آصف ارباب نیازی نے بریفنگ دی۔ عالمی ادارہ صحت کے نمائندے نے انسدادی پولیو مہم کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 13 اکتوبر سے 7 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ انسدادی پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 22 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور کی تمام 274 یونین کونسلز میں گھر گھر جا کر پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ 16 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کا ڈیٹا ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پر درج کیا جا چکا ہے۔ تمام ٹرانزٹ پوائنٹس پر بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیمیں بچوں کو وٹامن A کی اضافی خوراک بھی دے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کیپٹن ریٹائرڈ زخرف فدا ملک کا کہنا ہے کہ پولیو کا مکمل خاتمہ لاہور انتظامیہ کی قومی ذمہ داری ہے۔ آپریشنل خامیوں کو دور کر کے پولیو وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف پیتھولوجسٹ کے زیر اہتمام 3 روزہ 40ویں انٹرنیشنل کانفرنس اختتام پذیر۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تشخیص پر ماہرانہ سیشن منعقد ہوئے۔ کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی محققین اور ماہرین نے شرکت کی۔ زین علی کی رپورٹ۔
निजी होटल में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा 46वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के ज़रिए तशखीसी तिब में जिद्दत और बेहतरी के उन्वान से मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने मुख्तलिफ सेशंस में माहिराना गुफ्तगू की। सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी का कहना था, मसनूई जहानत पैथोलॉजी का मुस्तकबिल बदल रही है, मकसद इलाज में बेहतरी लाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम किस तरह मदद लेके मरीज़ की तशखीस को बेहतर अंदाज में बना सकते हैं और उसको कितनी आसानी से आर्टिफिशियल इंसानी के ज़रिए से उसकी तशखीस कर सकते हैं ताकि उसका इलाज बेहतर हो, जल्द हो। उसको बीमारी का इलाज होने के बाद जब उसको रिलीव होगा तो ये आपके पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सरमाया है। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुकामी और बैन अल-अक़वामी माहिरीन ने टेक्नोलॉजी और AI से तशखीस और इलाज की अहमियत उजागर की। आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस कॉन्फ्रेंस। इसमें जो हाईएस्ट लेवल की एडवांसेस होती हैं हमारे फील्ड की, वो प्रेजेंट की जाती हैं। उन स्पीकर से जो कि बाहर से आए हुए हैं या नेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे आगा खान, शौकत खातम, शिफा इंटरनेशनल, अच्छे जो अदारे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके जो भी दुनिया के अंदर नई अपडेट्स चल रही हैं उनके बारे में मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारी सबकी कोशिश है कि प्रोफेसर्स की और हमारी की जितने स्टूडेंट्स को हम सिखा सकें, ये वो इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो तरक्की होगी, हमारे मुल्क की तरक्की होगी। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ बेहतरीन तहकीकी मुकालों, पोस्टर्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर अवार्ड्स दिए गए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में टिंडे 350, करेले 220, आलू 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, अंगूर 450, सेब 400, आड़ू 350, जापानी फल 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, रेट्स के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी महकमा में जारी किए गए हैं, सब्जियों के 4 सब्जियां मजमूई तौर पर इसमें महंगी की गई हैं, जबकि टमाटर जो है बदस्तूर मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी रेट में कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, ताहम मार्केट में 300 से 350 रुपए फी किलो तक टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह लहसुन 410 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन फरोख्त 600 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। अदरक 630 रुपए सरकारी रिलीज में, लेकिन इसके बरक्स मार्केट में जो अदरक है वो 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें टिंडे देसी 5 रुपए महंगे करके 210 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। खीरा 5 रुपए महंगा करके 90 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में यही खीरा जो है 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 120 रुपए सरकारी रेट में है, मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। भिंडी 10 रुपए महंगी करके 180 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में 230 से 250 रुपए फी किलो तक भिंडी की फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी करके 280 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में 350 से 360 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और फलों की सरकारी रेट के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कोल्हू 320 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, दर्जा अव्वल का यही सेब 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए दर्जन सरकारी रेट में है, मार्केट में 180 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। मौसमी 165 के बरक 280 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है, जबकि अंगूर सुंदर खानी की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया, 370 रुपए फी किलो सरकारी रेट में कीमत है। यही अंगूर मार्केट में 420 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नरखनामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। हम भी लापरवाही बरतने लगे। शहर के मसरूफ इलाके बोहड़वाला चौक में तजावुज़ात माफिया ने फिर तसल्लुत जमा लिया। दुकानदारों ने सड़क के 3/4 हिस्से पर अपना सामान फरोख्त के लिए रख दिया। शहरियों को पैदल चलने में भी मुश्किलात का सामना है। ये रिपोर्ट देखते हैं। काम भी लापरवाही का शिकार। शहर के मसरूफ इलाके बोहड़वाला चौक में तजावुज़ात माफिया ने फिर तसल्लुत जमा लिया। दुकानदारों ने सड़क के 3/4 हिस्से पर अपना सामान रख दिया। सड़कों के दरमियान मौजूद ग्रीन बेल्ट भी पार्किंग एरिया में तब्दील। ट्रैफिक मुसलसल सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों ने कहा, बोहड़वाला चौक में तजावुज़ात की भरमार से हमें पैदल चलने में भी मुश्किलात का सामना है।
शहरियों का मजीद कहना है कि इमरजेंसी की सूरत में बोहड़वाला चौक से हस्पताल पहुंचने के लिए चंद सेकंड का फासला घंटे में तय करना पड़ता है। जिला इंतजामिया और पीरा फोर्स तजावुजात माफिया। मजीद आपको बताएं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को पंजाब असम्बली से पास करवाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। नया बिल यूनियन कौंसिल सिस्टम बहाल करेगा। बिल का मकसद सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली है। हसन रजा की रिपोर्ट। बिल का मकसद सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली है। लाहौर जिला को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़ दी गई है। 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी। जुर्माने वसूल कर सकेगी। यूनियन काउंसिल सतह पर मसालिहती कमेटी के क़याम की शिक शामिल की गई है। हर 2 माह के बाद लोकल गवर्नमेंट का इजलास लाजमी करार दिया गया है। 2 माह तक इजलास न होने पर कमीशन कार्रवाई करेगा। बिल के मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के रुकन बनाने की सिफारिश शामिल है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को गैर मुनाफा बख्श इदारा करार दिया गया। CBO के असासे सिर्फ इदारे के मकासद के लिए इस्तेमाल होंगे। मेंबरान में मुनाफा या बोनस तकसीम नहीं होगा। CBO की इमलाक एग्जीक्यूटिव कमेटी के नाम पर रखी जाएंगी। CBO तहलील या डी रजिस्ट्रेशन की सूरत में असासे मकामी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सड़कों, अवामी जगहों और कचरे की सफाई का इंतजाम मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगा। मकामी हुकूमत के जरिए उठाया गया कचरा मकामी हुकूमत की मलकियत होगा। पब्लिक बैतुल खला की फराहमी जरूरी होगी। साफ पानी की फराहमी मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। निजी पानी के जराए पर कंट्रोल और इजाज़त लाजमी होगी। पंजाब हुकूमत ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक नया बिल पीर को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का मौसर नफाज किया जाएगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास। मसनूई ज़हानत के हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दाम से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि माहिरीन पर मबनी AI एडवाइजरी पैनल भी तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और निफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का निफाज किया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन में मसनूई ज़हानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शेजा फातिमा, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल अजहर कयानी, वज़ीर आज़म के माउन खुसूसी बिलाल बिन साकिब, सरकारी अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाक फौज के अफसर और जवानों ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। तहरीक इंतशार वो वाहिद जमात है जिसे शोहदा की कुर्बानी और मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। फैसला किया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसके बच्चों ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी। APS और खुजदार में बच्चों ने अपने खून से कुर्बानियों की दास्तान लिखी। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की है। पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है कि जिसके बच्चों तक ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि APS पेशावर में जिन बच्चों ने अपने खून से एक दास्तान लिखी कि वो दुनिया की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। हम कैसे भूल सकते हैं कि हाल ही में खुजदार में जो बच्चे शहीद किए गए, जो बस पर हमला हुआ, उन बच्चों की कुर्बानी को कैसे भूल सकते। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि बानी PTI को सिर्फ इस बात से गर्ज है कि खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम पैदा की जाए, हालात किस तरह खराब किए जाएं और दहशतगर्दों को किस तरह महफूज पनागाहें फराहम की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद खराब कैसे किए जा सकते हैं और दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर
महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना है कि फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। पूरी कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद है। फैसला किया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त। पंजाब में मौत के सौदागरों की शामत आ गई। मनशियात के मुलजमान को सख्त सजाएं दिलवाने के लिए कवानीन में अहम तरमीम। उम्र कैद की सजा पाने वाले मनशियात के मुलजमान को अब जमानत नहीं दी जा सकेगी। ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब हुकूमत का मंशियात के मुलजिमान के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। इंसदादे मंशियात के कवानीन में अहम तरामीम शामिल। मुलजिमों के लिए सख्त सजाएं तजवीज़। उम्र कैद की सजा पाने वाले मंशियात के मुलजिमों को अब जमानत नहीं दी जा सकेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अदालत को दीगर जराइम में जमानत देने से कबल भारी ज़रे जमानत और केस की नौयत देखना लाजमी होगा। खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। 2 रुकनी बेंच की नामजदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास न होने पर पहले गवर्नर पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। तरमीमी ऑर्डिनेंस 20 सितंबर 2025 से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार पाया था। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह किया गया कि ये कानून CNSA वफाकी कानून के साथ नाफिज होगा। इंसदादे मंशियात कानून के सेक्शन 38, 39, 40, 41 और 44 में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। महकमा कानून के मुताबिक कानूनी तरामीम से सूबे में मंशियात के केसेस की समाअत तेज तर होगी। पंजाब हुकूमत ने अब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस तरमीमी बिल को मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़।